और नाज़रीन, वाघा बॉर्डर पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब कुछ देर बाद होगी। अवाम की बड़ी तादाद इस वक्त वाघा बॉर्डर पर मौजूद है और पाकिस्तान के हक में फलक शिगाफ नारे बुलंद किए जा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज सुल्तान शाह से, जो कि वाघा बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। सुल्तान, बताइएगा वहां पर कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं? परचम कुशाई की तकरीब में कुछ ही वक्त रह गया है, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? अभी आपको एक बार फिर से बताएं कि वाघा बॉर्डर पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब कुछ देर बाद शुरू होगी। अवाम की एक बड़ी तादाद इस वक्त वाघा बॉर्डर पर मौजूद है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। खवातीन, बच्चे, बड़े सभी यहां पर मौजूद हैं और क्योंकि आज यौम दिफाए पाकिस्तान है और इसी दिन की मुनासिबत से अवाम की एक बड़ी तादाद उमड़ आई है वाघा बॉर्डर पर और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रही है। सुल्तान शाह से इस हवाले से जानेंगे मजीद। सुल्तान, बताइएगा वाघा बॉर्डर पर क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? किस तरह से लोग पुरजोश हैं, क्या कहते हैं, क्या तासुरात हैं उनके? बिल्कुल, जिस तरह 6 सितंबर 1965 में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का मुश्तरका मुजाहरा करते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम को मिट्टी में मिलाया था, खाक में मिलाया था, उसी जोश, उसी खरोश के साथ लोगों की एक बड़ी तादाद इस वक्त वाघा बॉर्डर पर मौजूद है। पाकिस्तान का दिफाई दिन मनाने के लिए लोगों की बड़ी तादाद अपनी मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करने के लिए इस वक्त वाघा बॉर्डर पहुंचे से कुछ लम्हात बाद परेड का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा, जो एक तारीखी परेड होती है पाकिस्तान और भारत की वाघा बॉर्डर के मकाम पे। वाघा बॉर्डर एक तारीखी अहमियत हासिल रखता है क्योंकि यही वो जगह है जहां से हिंदुस्तान की फौज ने अपने नापाक अज़ाइम के साथ पाकिस्तान पर मैली आंख रखने का सोचा और इस अज़म का इजहार किया कि शायद वो पाकिस्तान पे कब्जा कर ले, लेकिन वो शायद दुश्मन इस बात से गाफिल था कि पाकिस्तान की गयूर फौज और गयूर कौम मिलकर दुश्मन हमला करेंगे। लोगों से हमने बात की, छोटे बच्चे हैं, खवातीन, उन तमाम लोगों का जो जोश और जज्बा है वो दीदनी है, सलाम पेश करना चाहिए उन मासूम बच्चों को भी जिनको शायद किताबों में सुना या उनके बड़ों ने बताया होगा कि 1965 की जंग क्या थी। वो आज भी इस अज़म का इजहार करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आज दुश्मन ने एक मतलब फिर कोई मैली आंख से पाकिस्तान को देखने की कोशिश की तो पाकिस्तानी कौम का बच्चा अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा होकर दुश्मन के साथ टकराएगा, लड़ेगा। बच्चों ने इस अज़म का इजहार किया कि वो किसी भी बड़ी फौज से नहीं डरते। 1965 में पाकिस्तानी फौज ने अपने से 5 गुना बड़ी फौज के साथ मुकाबला किया। सतलुज रेंजर्स ने जिस तरह दुश्मन की जो मैली आंख थी उसको खामोश करवाया, दुश्मन को रोके रखा। उसके बाद पाकिस्तानी फौज ने बर वक्त हमला किया। ना सिर्फ पाकिस्तान ने अपनी सरहदों की हिफाजत की बल्कि खेमकरन के मकाम पर कई मील अंदर जाके भारत की जो हिंदुस्तान की जो सरजमीन थी उस पर कब्जा किया और अपना झंडा गाड़ा। यही जोश, यही जज्बा आज यहाँ देखने में आ रहा है। फैमिलीज हैं, लोगों की बड़ी तादाद है, बच्चे हैं, स्कूल के तालिबे इल्म यहाँ पहुंचे हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मुख्तलिफ स्पोर्ट्समैन है जो यहाँ एथलेटिक मुजाहरे कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान से जो मोहब्बत है, उनकी जो जज्बा है, जो जोश है, उसको मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। ना सिर्फ बड़ों की जानिब से बच्चे भी खासे पुरजोश दिखाई देते हैं। सुल्तान शाह हमें बता रहे थे। आपका